नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंच गए हैं एक बहुत ही पवित्र और शांत जगह पर, माता अनसुईया देवी टेम्पल, जो उत्तराखंड के सुंदर पहाड़ों के बीच स्थित है। ये मंदिर एक छोटे से गांव मंडल के पास है और यहाँ तक पहुँचने के लिए लगभग 6 से 7 किलोमीटर का ट्रैकिंग करना पड़ेगा। ये 7 किलोमीटर चल के जाना आसान नहीं है, लेकिन हर कदम पर नेचर की इतनी खूबसूरती मिलती है कि थकना महसूस ही नहीं होता है। घने जंगलों से गुजरते हुए, छोटी छोटी पानी की झरनों को क्रॉस करते हुए और रास्ते में सुंदर वाटरफॉल्स देखते हुए जब हम मंदिर तक पहुंचते हैं तो एक अलग से शांति का एहसास होता है। पहाड़ों के बीच बसा ये मंदिर सिर्फ एक रिलीजियस प्लेस नहीं है, बल्कि एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। अगर आप ट्रैकिंग और भक्ति दोनों का अनुभव एक साथ करना चाहते हैं तो माता अनसुईया देवी टेम्पल ज़रूर विजिट करना। चलिए दोस्तों, अब मंदिर के महाराज से सुनते हैं माता अनसुईया देवी और ऋषि अत्रि मुनि की पवित्र कथा। ये ऐसी कहानी है भक्ति, तपस्या और आध्यात्मिक शक्ति से भरपूर है। सत्ययुग में जब माता जी और अत्रि जी को बालक प्राप्त नहीं हो पा रहा था, क्योंकि अत्रि जी जो थे वो तपस्वी थे, है ना। ठीक, अब क्या हो गया कि अत्रि जी अपना कार्य नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि शिव जी द्वारा दिया गया कार्य था कि आप लोग कल्याण के लिए, सप्तऋषियों को बोला गया था कि आप लोग कल्याण के लिए जाइएगा। अब अत्रि जी तपस्या में बैठ जाते, वो कई सालों तक उठते नहीं, क्योंकि ऋषिवर जब भी कोई भी ऋषिवर बैठ जाता तपस्या में तो वो कई सालों तक बैठ जाता, तो लोक कल्याण नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो पुत्र प्राप्ति की वो कर रहे थे, कामना कर रहे थे, है ना। अब क्या हो गया कि उनको पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा था, तो कई साल बीत गए थे। तो अत्रि जी और माता जी यानी कि अनसुईया माता जी, है ना, तो माता जी जो कि कर्दम ऋषि और देवहूति जी की पुत्री है। ठीक, तो इनका विवाह हुआ, उसके बाद से कई साल हो गए थे, पुत्र प्राप्त नहीं हो पा रहा था, तो दोनों ही तपस्या के लिए स्थान ढूंढने बैठ गए कि जहाँ पे हमको शांति मिल सके। तो वो हिमालय के टटलियों में आ गए, तो देखा कि यहाँ पे कहीं ना कोई ऋषिवर या कोई ना कोई देवी देवता है सप्तयुग में, है ना। तो है, तो ढूंढते ढूंढते इस स्थान पे आए, तो देखा यहाँ पे शांति है, तो यहाँ पे ही तपस्या करने बैठ गए। अत्रि जी और माता जी दोनों ही साथ में तपस्या कर रहे थे, है ना। तो माता जी जो थी वो पतिव्रता थी, तो अपने पति जी की दिन भर सेवा कर रही थी, अत्रि जी की सेवा कर रही थी माता जी। अब अत्रि जी का ध्यान नहीं लग पा रहा था, तो वो यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे चले गए, है ना। तो 1.5 किलोमीटर आगे गए तो वहाँ पे विश्व में एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे गंगा माता की प्रतिमा होती है, बाकी आपको कहीं भी गंगा माता की प्रतिमा का वर्णन नहीं मिलेगा। तो माता जी यहाँ पे अकेली थी, तो माता जी ने अपने पति जी का नाम स्मरण करने बैठ गई, तो पूरे संसार में उनकी चर्चाएँ चलने बैठ गई कि पतिव्रता हो तो अनसुईया जैसी हो। तो नारद जी भ्रमण कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि ये तेज कहाँ से आ रहा है ना। तो फिर वो यहाँ पे आए, तो उन्होंने देखा कि माता जी जो है वो अपने पति जी का नाम स्मरण कर रही है, तो यहाँ से चले गए। जब जा रहे थे तो वहाँ पे देखा उन्होंने कि तीनों देवियाँ आपस में लड़ रही है, किस बात में, कि हम ही सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता हैं, तीनों लोगों में हमसे श्रेष्ठ कोई भी नहीं है। तो नारद जी ने ये बात सुन ली, तो नारद जी उनके पास पहुँच गए। तो नारद जी ने बताया कि आप तीनों से भी सर्वश्रेष्ठ एक है। जब ये बात तीनों देवियों ने सुनी तो तीनों देवियाँ क्रोध हुई, तीनों लोक में हम जगत करता हूँ कि देवियाँ हमसे श्रेष्ठ कौन हो सकता तीनों लोक में, है। तो फिर नारद जी ने बताया कि अत्रि जी की पत्नी अनसुईया जी है भूखंड में। जब ये बात सुनी कि भूखंड में है, तीनों लोगों में, स्वर्ग लोक में न होकर के भूखंड में है, मृत्यु लोक में, तो तीनों देवियाँ इतनी ज़्यादा क्रोधित हो गई कि अनसुईया जी के पतिव्रता धर्म को किसी भी तरह से तोड़ना चाहती थी। तो वो अपने पतियों के पास पहुँचे तो फिर उन्होंने अपने पतियों को बोला कि आप जाइएगा और अनसुईया जी के पतिव्रता धर्म को भंग कर दीजिएगा, है ना, हमसे श्रेष्ठ कोई भी नहीं होना चाहिए, ये घमंड था तीनों देवियों को। अब तीनों देवों को तो पता था, जगत करता थे तो उनको तो पता ही होना चाहिए था, तो तीनों देव अपनी बीवियों की बात टाल नहीं सकते थे, इसलिए तीनों देव यहाँ पे ऋषि मुनि वेश में आए और माता जी से भिक्षा मांगी। तो जैसे ही माता जी उनको भिक्षा देने बैठ गई, वैसे ही तीनों ऋषियों ने एक शर्त रख दी माता जी के सम्मुख कि हम भिक्षा तभी लेंगे जब आप निर्वस्त्र हो जाएंगे, ये शर्त रख दी। अब कोई भी स्त्री किसी भी मर्द के सामने तो निर्वस्त्र नहीं हो सकती है ना।
तो माता जी दुविधा में पड़ गई कि मैं क्या करूँ। तो माता जी को ख्याल आया कि मैं अपने पति जी का ध्यान करती हूँ। तो ध्यान किया, जैसे ही ध्यान लगाया वैसे ही अदृश्य जी ने ध्यान में बोल दिया, क्योंकि उनको तो पता था कि ये तो तीनों देव हैं, पर उन्होंने बताया नहीं माता जी को, है ना। तो अदृश्य जी ने यही बोला था कि आप अपने मंडल से जल छिड़क दीजिए तीनों ही देवों में। तो जल छिड़का तो वो 6 महीने के बालक बन गए, है ना, जो कि आपको बाहर में प्रतिमा दिख जाएगी यहाँ पे, है ना। बालक रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश बालक बन गए। फिर माता ने अपना दुग्ध दुष्पान कराया। फिर कई साल बीत गए, तीनों देव यहीं रह गए, तीनों लोगों का सारा काम रुक गया, है ना। सभी देव देवता परेशान हो गए कि तीनों देव कहाँ गए, यहाँ तो सारा काम रुक गया है। तो वो तीनों देवियों के पास पहुँच गए, पूछा कि तीनों देव कहाँ गए। तो तीनों देवियों को ये तो पता था कि वो अत्रि अंशी आश्रम में गए हैं, पर ये नहीं पता था कि वो कहाँ है ना। तो वो नारद जी के पास पहुँच गए। तो नारद जी ने बताया कि केदारखंड में बद्रिका आश्रम में अत्रि अंशी आश्रम है। तो तीनों देवियाँ यहाँ पे आई, माता जी से पूछा कि हमारे पति देव यहाँ पे आए थे। तो माता जी ने कहा मेरे पे तो ये तीनों ही बालक हैं, जो कि एक ही जैसे शक्ल के थे और एक ही जैसे थे, है ना। अब विकट परिस्थिति ऐसी आ गई कि तीनों देवियों के सामने माता जी ने एक प्रस्ताव रख दिया कि अगर आप अपने ही पतियों को पहचान पाए तो तभी आपको पतिव्रता धर्म को जाना जाएगा, है ना। अब तीनों देवियों ने देखा होगा अपने पतियों को, जो बालक स्वरूप में थे। तो जो बालक देखे तो वो एक जैसे थे, है ना, तो नहीं पहचान पाई। तो उन्होंने फिर माता जी से क्षमा मांगी, बोला कि आप ही इस संसार में सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता हो। तब जाकर माता जी को सती शिरोमणि का दर्जा मिला था, है ना। ठीक, तो माता जी ने तीनों देवियों को क्षमा किया और अपने मंडल से फिर से जल निकाला और तीनों ही बालकों में जल छिड़का। तो वो अपने स्वरूप में आ गए। तो जैसे ही वो वापस जाने बैठ गई, वैसे ही माता जी ने उनसे आग्रह कर दिया, आप लोग चले जाएंगे, मैं यहाँ पे अकेली रह जाऊँगी, है ना। तो फिर तीनों देवों से 3 पुत्र प्राप्त हुए थे। तो उन्होंने पूछा होगा माता जी से कि क्या चाहिए आपको। तो माता ने कहा कि मेरे को तो आप जैसे ही पुत्र चाहिए, आप ही चाहिए। तो तीनों देवों ने बताया होगा कि हम तो नहीं रह सकते माँ, क्योंकि हमारे पास तीनों लोगों का कार्य है, पर हम अपने 3 अंश आपको देते हैं और एक वरदान देते हैं। तो जो 3 अंश हुए थे वो दुर्वासा ऋषि जी, दत्तात्रेय जी और चंद्रमा जी हैं, है ना। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का स्वरूप दत्तात्रेय जी में दिखता है वैसे तो, और जो तीनों ही अंश हैं वो आपको बता देते हैं। दुर्वासा ऋषि जी जो हैं वो शिव भगवान जी के हैं, और चंद्रमा जो हैं वो विष्णु भगवान जी के हैं, और दत्तात्रेय जी हैं ब्रह्मा जी के हैं, है ना। पर क्या हुआ था कि अब ऐसा हुआ था कि चंद्रमा जी को लोक कल्याण के लिए रात्रि को कहा गया था, और दुर्वासा ऋषि जी आप जानते हैं क्रोध वाले थे। तो बचे दत्तात्रेय जी, तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही एक उसमें समाहित हो गए थे, है ना। ये तीनों ही एक रूप में देखा होगा हमने, त्रिमुखी हैं दत्तात्रेय जी। इधर से विष्णु शिव भगवान जी, बीच में विष्णु भगवान जी, और इधर से ब्रह्मा जी, है ना। तो फिर जब बचे दत्तात्रेय जी, तो अदृश्य जी ने अपना सारा ज्ञान दत्तात्रेय जी को दिया था, कहा था कि आप लोग कल्याण के लिए जाइएगा। तो जैसे ही वो जाने बैठ गए, वैसे ही माता जी ने उनसे आग्रह किया कि आप भी चले जाएंगे, मेरी सेवा कौन करेगा यहाँ पे, है ना। तो फिर दत्तात्रेय जी ने वचन दिया था माता जी को कि माँ मैं अपने जन्मदिन के दिन यहाँ पे हर मार्ग चतुर्दशी के दिन यहाँ पे आऊँगा, जो दिसंबर में मेला लगता है यहाँ पे, एक छोटा सा ना, जिसमें लगभग 6 डोलियाँ आती हैं यहाँ पे। ठीक, और जो वरदान मिला था माता जी को तीनों देवों से, वो ये मिला था कि आप इस संसार में संतान दायनी के लिए जानी जाओगे। तो जिनको संतान प्राप्त नहीं होते हैं वो एक दिन का व्रत रख के यहाँ पे आते हैं, रात्रि को यहाँ पे विश्राम करते हैं। तो माता जी उनको स्वप्न में किसी भी रूप में दर्शन देती है। धन्यवाद महाराज।